नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,568 के सामने आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 293 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 663 मामले सामने आ चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 4,80,290 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 64,501 रिकवरी हुई है और जिसके बाद अभी तक 3,42,43,945 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी आपको बता दें कि टीकाकरण मुहिम के तहत ही अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 142 करोड़ ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 72,87,547 डोज दी गई हैं और जिसके बाद अब तक वैक्सीन के 142 करोड़ 46 लाख और 81,736 डोज दी जा चुकी हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 563 जो लोग हैं वो संक्रमित हो चुके हैं और देश में इस वेरिएंट के संक्रमित राज्यों की संख्या 21 हो गई है और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर भी पहले परीक्षा पे चर्चा करेंगे और इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। परीक्षा पर चर्चा के दौरान ही पीएम मोदी पहले की तरह छात्रों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे। और पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2022 का ऐलान अपने इस साल के आखिरी मन की बात रेडियो कार्यक्रम में किया था और पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा 2022 में पेरेंट्स और टीचर्स के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल भी परीक्षाओं से पहले मैं छात्रों के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए 28 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है और परीक्षा पे चर्चा में अपने सुझाव देने के लिए छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स 28 दिसंबर से 20 जनवरी 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हर साल की तरह अगले सागो गौरतलब है कि पिछले साल ही कोरोना महामारी के कारण ये कार्यक्रम अप्रैल में वर्चुअली आयोजित किया गया था। वहीं पीएम मोदी का छात्रों के साथ जुड़ने का पहला कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 1.0 का आयोजन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ही 16 फरवरी 2018 को किया गया था। आपको बता दें इसकी शुरुआत में ही परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। पंजाब में लुधियाना की कोर्ट में हुए बम धमाके के मास्टरमाइंड को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड का नाम जसविंदर सिंह मुल्तानी बताया जा रहा है, जो लुधियाना समेत देश के अन्य शहरों में विस्फोट की योजना बनाने वाली सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे की सक्रिय सदस्य है। आपको बता दें कि जसविंदर सिंह मुल्तानी के एजेंसियों जर्मनी में पूछताछ कर रही है और एजेंसी को शक है कि मुल्तानी भारत के कई शहरों में धमाका करने की साजिश में शामिल है और जिसमें लुधियाना भी शामिल था। जसविंदर सिंह मुल्तानी पंजाब के होशियारपुर में मुकेरिया का रहने वाला है और इसका जन्म 1976 में ही हुआ था। और बताया यह भी जा रहा है कि मुल्तानी 2 भाई हैं और दोनों जर्मनी में दुकान चलाते हैं। क्या मुल्तानी पाकिस्तान गया था या नहीं, एजेंसियां इसको लेकर भी उससे पूछताछ कर रही हैं। और आपको बता दें कि 24 दिसंबर को लुधियाना की कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हुई थी और 5 लोग जख्मी हो गए थे। ब्लास्ट की जांच के बाद पता चला कि मारे गए शख्स का नाम गगनदीप सिंह था और पुलिस ने बताया कि गगनदीप कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को ही उड़ाना चाहता था। वो पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार और ड्रग्स को लेकर भी केस में आरोपी था और गगन पंजाब के खन्ना का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया था और अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया था।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें कोलकाता के ही आपको बता दें कि निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गांगुली का कोरोना टेस्ट सोमवार रात को ही हुआ था। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गांगुली पहली बार कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले उनके परिवार वालों को कुछ महीने पहले कोरोना हुआ था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को इस साल की शुरुआत में भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उससे पहले उनकी रिपोर्ट भी आई थी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और साथ ही इसके खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संकट के बीच चुनावी रैलियों को रोक लगनी चाहिए और हाईकोर्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी अपील कर चुका है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए जोर शोर से रैलियां की जा रही हैं और इन रैलियों में भीड़ का रेला है। ऐसे चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है और कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मीटिंग के बाद अब चुनाव आयोग भी टीम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है और आज से 3 दिनों के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में रहेगी और रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे का चिंतन करेगी और इस दौरान राजनीतिक दलों के साथ बैठकें भी होंगी और 3 दिनों तक लगातार चुनाव आयोग यूपी के बैठकें करेगा और इसमें ही राजनीतिक दल से लेकर सरकार के सचिव और पुलिस के अधिकारी तक शामिल होंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग रैलियों रोकने का फैसला कर पाएगा, क्योंकि इस फैसले में जितनी देरी होगी कोरोना को फैलने का उतना ही मौका मिलेगा। यूपी में रैलियों का शोर थम नहीं रहा है। आज भी यूपी में रैलियों का सुपर मंगलवार है और आपको बता दें कि रैलियों की लिस्ट में ही काफी लंबी मानी जाती है। जाहिर है कि इतने बड़े बड़े नेताओं की इतनी रैलियां तो कितनी भीड़ जुटेंगी और अनुमान लगाइए कोरोना को फैलने का कितना मौका मिलेगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अब वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो गए हैं। ये वेरिएंट बाकी वेरिएंट्स की तुलना ज्यादा तेजी से फैलता है और राज्यों में कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर भी आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होगी और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज सुबह 11:30 बजे राज्यों के साथ कोरोना पर बैठक करेंगे। बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस पर भी चर्चा होगी और इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि नई गाइडलाइंस के तहत ही किस तरह से बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। और इससे पहले कल केंद्र ने चुनाव वाले राज्यों को भी सलाह दी कि वे समस्त पात्र आबादी को कोरोना वायरस टीके की पहली खुराक देने में तेजी लाए और यह सुनिश्चित करे कि जिन्हें दूसरी खुराक नहीं मिली है उन्हें वो दी जाए। चुनाव वाले राज्यों को जांच में तेजी लाने की भी सलाह दी गई है ताकि संक्रमितों की तुरंत पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को भी उपाय को समय पर ही शुरू कर दिया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 5 राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है और जिसमें इन राज्यों में कोरोना की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया, उपायों और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई है। बयान में कहा गया है कि एक और उत्तराखंड और गोवा का पहली और दूसरी खुराक देने का औसत राष्ट्रीय औसत में ही अधिक है और इसके साथ ही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। हरियाणा में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। हरियाणा में कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और वहीं अब इन अटकलों को विराम लग चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन की जानकारी दी है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा ट्वीट में कि हरियाणा सरकार का विस्तार 28 दिसंबर 2021 को किया जाएगा और शाम 4 बजे हरियाणा भवन में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और हरियाणा मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद खाली है। वहीं खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साफ कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल में इन 2 सीटों को भी भर दिया गया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा है
कि किसान, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी जेजेपी की सरकार के मंत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ा था और अब मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए हरियाणा सरकार की कोशिश जो साफ छवि रहेगी वो पेश करने की रहेगी। और इस मंत्रिमंडल में देखने की बात यह होगी कि किस नेता को कौन सा विभाग दिया जाता है। वही राजनीति के जानकारों की मानना है तो उनका कहना है कि इस मंत्रिमंडल में 2024 के विधानसभा के चुनाव को भी मद्देनजर रखा जा सकता है और साथ ही आने वाले समय में ही प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव होते दिखाई देंगे।